मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं करूंगा कि अपनों के बीच आया हूं। अपनों की सदैव हमने इज्जत उस पार्लियामेंट में मैं मौजूद था। मैंने हमेशा ही कौम के सरदारों की जहां इज्जत बढ़ाई है, वही समाज का मुश्किल बहुत ऊंचे लेवल पर लेके गया हूं। मैं छोटी सी उम्र में इस बदरपुर में आया था और मैंने तभी से इस बदरपुर क्षेत्र से मेरी शुरुआत हुई थी। उन्हें लेके इस भलाई और सबसे बड़ी दिक्कत अगर कोई थी तो बदरपुर में कोई आगरा से लेकर दिल्ली के बीच में कोई रास्ता नहीं था। 4-4 घंटे यहाँ जाम लगता था। ऑटो जाम जयपुर में भी लगने लग गया। यहाँ बहुत बड़ा जाम लगता था। मैं पार्लियामेंट का मेंबर बन के आया, सबसे पहले मैंने बदरपुर का फ्लाईओवर मंजूर कराया और दुनिया में जितने भी फ्लाईओवर बने हिंदुस्तान में, उनमें सबसे पहले समय से पहले कोई फ्लाईओवर तैयार हुआ तो बदरपुर फ्लाईओवर। उसके बाद इसमें यहाँ का विकास किया। राहुल जी ने मेरे बेटे को, राजीव जी ने मुझे समय इस पार्टी में दिया था। आज मेरे बेटे को राहुल जी ने एक मौका दिया है, नेता बनने का नहीं, सेवा करने का। लोगों की सेवा करने आया है, कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने आया है। तो जिन लोगों से पूछो या 15 और 20 वर्षों से, खासकर 15-13 वर्ष शीला जी की सरकार जब तक थी, इस बदरपुर में दिल्ली का विकास हुआ था कि नहीं हुआ था? केजरीवाल जी ने दिल्ली का क्या किया हमें पता नहीं। मैंने तो आज बदरपुर में जाकर इस बदरपुर विधानसभा को देखा है करीब से। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। आज लोगों की हालत क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर मैंने आपका सम्मान और इज्जत दुनिया में पहचान बनाने का काम किया है, अपनी पहचान को मत खो देना। और जो लोग साजिश करने की साजिश रचते हैं, मैंने दुनिया के बड़े मैदानों में लड़ाई लड़ी है, बड़े मैदान जीते हैं। पर आज इस बदरपुर के, मैं कहूंगा इस चित्रों में मेरा बेटा खड़ा है और साजिश करने वालों को मैं ऐलान देता हूं कि जो इस तरह की साजिश अफवाहें फैलाते हैं, उनको मैंने यहाँ से नाले से लेकर और जहां तक पहुंचाने कर बढ़ाने का काम किया। उन्हीं को मैंने, उनकी जरा भी उनमें गैरत होती तो कल जो निष्ठा है उसने की, वो निष्ठा नहीं करनी थी। अगर उनमें जरा भी, उसको कांग्रेस पार्टी ने मैंने टिकट दिया था। आज उसकी जरा भी गैरत नहीं थी। साल उसने जाकर और जो षड्यंत्र रचने की कोशिश की है, मैंने राजनीति में इस तरह गिरावट की बात नहीं देखी। मैं तो आपके सम्मान के लिए लड़ा हूं। आज आपसे हाथ जोड़कर कहने आया हूं, जब भी यहाँ कोई घटना हुई, दुख और सुख हुआ, आपका और हमारा कोई अलग नहीं है। सिवाड़ा मिलता है और हमारा इस क्षेत्र के साथ एक ताल्लुकात
बात है, कल मैं जैनपुर में गया था, गुरुद्वारे से खड़े होकर सारे जैनपुर के लोगों ने मेरे बेटे को जिस तरीके से उन्होंने समर्थन किया तो मैं दर्द रह गया। आज यही उम्मीद करता हूँ वोट बंद के बीच खड़ा होकर मैं अपने वोटे बेटे के लिए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आया हूँ। बहुत लोगों के भले किए हैं मैंने, कोई भी यहाँ का मतदाता ये पूछ ले, समाज के जो भी हमारे बड़े लोग हैं वो पूछ ले कि अवतार सिंह भड़ाला और वो जो मेरे सामने उम्मीदवार बनता है साजिश रचता है, तो लेना कि मैंने तुम्हारी इज्जत बढ़ाई है, तुम्हारी मदद की है, उसने क्या किया है। और जानू वाले केजरीवाल जी ने इस बदरपुर विधानसभा में क्या किया है, मुझे एक बार ये बता दें। क्या एमएलए भी रहे, दो बार रहे, लेकिन लोगों का क्या किया, जब वो हजारपति थे आज वो करोड़पति है। आगे बढ़ता है, मेरे क्षेत्र का विकास होता है, इसी को परिवार समझता हूँ, लेकिन इतनी घटिया हरकत करने की जरूरत भी है। अगर आप लोग मुझे और मेरे समाज का सम्मान न दिखता होता, उसकी तो और ज्यादा हैसियत नहीं है, वो मैं बता देना चाहता हूँ। एक हमारा आजाद उम्मीदवार आया था, कल उसको थोड़ी सी गैरत आई, जो राम सिंह उम्मीदवार है झाड़ू वालों का, उसने आकर मुझसे कहा भाई मैं ही समर्थन कर देता हूं, क्योंकि अब बीजेपी और कांग्रेस में फाइट होगी, मैं समर्थन देने आया हूं। मैंने कहा मैंने तो आपको किसी कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर तुम्हारी मदद करके तुमको बनाने का काम किया था। अगर आप सच्ची नीयत से आए हैं तो मैंने आपको बनाया, आज मेरे बेटे को समर्थन देकर जाएंगे। उसके बजाय उसने साजिश की, इस केजरीवाल की पार्टी की औकात नहीं है किसी की। अभी हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, उस पार्टी के उम्मीदवार को और अवतार सिंह भड़ाला के बेटे को ललकारने की औकात नहीं है किसी में। लेकिन हमने देश में समाज में पार्टियों के लोगों के लिए काम किया है। हम इंसानियत की राजनीति करते हैं, लूट और खसोट की राजनीति नहीं करते। हमारे परिवार पर, हम पर 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में कोई एक बार केजरीवाल जी ने कहा ये पार्टी बेईमानों की है, कांग्रेस पार्टी के सब नेता बेईमान है। मैंने खड़ा होकर कहा है केजरीवाल तेरी औकात बताऊंगा। मुझ पर मैंने उसको कोर्ट में दावा डाला, हाई कोर्ट में, और उसने खड़ा होकर माफी मांगी कि मुझ पर गलती हो गई, किसी लोगों ने उसका नाम जोड़ दिया। मैं सभी को, आप सच्चे अच्छे इंसान हैं। केजरीवाल जी को यहाँ राजनीति में योगदान किया था, वो भी पिछली बार लोकसभा चुनाव में वोट मांगने आए, दौरा किया था उन्होंने। जब फरीदाबाद साहब ने खड़ा होकर और वोट पर है, अन्ना साहब ने कहा नहीं, बदरपुर का फरीदाबाद का सांसद एक ईमानदार सेवादार व्यक्ति है, मुझे फरीदाबाद जाने की जरूरत नहीं है। वो विरोध में आया था, लेकिन मुझे वो भी इज्जत करके गए। मैं इस बस्ती से और केजरीवाल जी से कहूंगा पार्टी में रखा करो, लूटने बदौड़ने वाले लोगों को दूर कर ले। तो आया था यहाँ कर ले, उन्होंने तो सारी दिल्ली लूट ली। इस बदरपुर में मुझे देश में नहीं जाना चाहता, मैंने देश में राजनीति की, लेकिन आज मैं बदरपुर विधानसभा में खड़ा हूँ। विधानसभा में मुझे वहां के उम्मीदवार, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो बदरपुर का है, केजरीवाल जी का है, लेकिन वो बता दे कि इस बदरपुर विधानसभा की सूरत क्या है।
मेरा बेटा यहाँ की सूरत बदलने आया है, यहाँ का विकास करने आया है, लोगों की कोई इज्जत बांटने आया है। मैं आपसे एक ही विनती करने आया हूँ, कहते ना थोड़ी देर के लिए इनको अर्जुन बना दीजिए, अर्जुन तो है ही, और मुझे अभिमन्यु समझ लीजिए। सारी राजनीति का और मेरी सेवा का अपहरण हो रहा है। अगर आप लोगों में जरा भी कोई सूरत है, 40 वर्ष में सेवा की है, गरीब की, दलित की, पिछड़ों की, हर समाज की पहचान की है मेरे हिंदुस्तान में। धन्यवाद। अब आपके भी पर मैं जो साजिशकार और सड़क पे निकले हैं, जो कह रहे थे हम तो आखिरी मंजिल पे हैं, और आज वो साजिशकार साजिश करने सड़क पे निकले हैं, वो कान खोल कर सुने, ये अवतार सिंह भराना है, अवतार सिंह भराना है, जिसने आपके समाज को नाम दिया, शौहरत दी, आपके लिए पूरी जिंदगी लगाई। और सच कहूं, हमारे हिस्से का भी उन्होंने आपको दिया, पूरी जिंदगी दिया। आज ये समाज तय करे कि अवतार सिंह भराने ने उन्हें क्या दिया, और ये जो बाकी ठेकेदार और गुंडे बन रहे हैं वो आपको क्या देंगे। और मैं इन गुंडों को बता देना चाहता हूँ, हमने मेरठ से भी गुंडे साफ करे हैं, हमने मुजफ्फरनगर से भी गुंडे साफ करे हैं, हमें गुंडों का इलाज करना अच्छी तरह से आता है। और चुनाव आयोग ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, वरना तो 2 मिनट का काम है हमारे लिए इनका इलाज करना। यहाँ बात इलेक्शन की नहीं, वोट की नहीं, ये इलेक्शन अवतार सिंह भराना का है, उसके नाम का है, उसकी इज्जत का है, उस आदमी का है जिसने आपके लिए सब कुछ किया, सब कुछ दिया। अब आपके ऊपर है कि आप अवतार सिंह भराना के लिए क्या करेंगे और इस समाज के लिए क्या करेंगे। मैं तो आपका एक बेटा हूँ, आप जहाँ उंगली करोगे मैं आपके लिए खड़ा रह जाऊंगा दिन रात। मुझे नेता मत समझना, मैं विधायक बनने नहीं आया, मैं एमपी बनने का, मंत्री बनने, मैं इस इंसान के लिए आया हूँ, इस इंसान की आवाज बन के आया हूँ, और इस इंसान के लिए मैं कहीं भी लड़ जाऊंगा, कहीं भी मर जाऊंगा। धन्यवाद।